भारत के लिए जिल्लत और रुसवाई जो है वो उसके अपने झूठ की वजह से उसने अपने नाम की है। मामला है राफेल हथियारों का। आपको मालूम है कि डिसॉल्ट एविएशन इन हथियारों को बनाती है। इंडियन मीडिया अपनी हजीमत को छुपाने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है कि सीईओ ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। सबसे बड़ा जो इशारा था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के ऊपर मदऊ करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक भारत कशीदगी के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि भारत जिल्लत और रुसवाई अपने नाम करे। जी हां, आज मैं दो स्टोरीज आपके पास लेकर आया हूं। दोनों स्टोरीज के अंदर भारत के लिए जिल्लत और रुसवाई जो है वो जो लिखी गई वो उसके अपने झूठ की वजह से उसने अपने नाम की है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसने झूठ को दुनिया में जलील और रुसवा करना है और झूठे पर अल्लाह की लानत है। तो यही चीज आज साबित हो रही है कि आप देखें कि भारत किस तरीके से अपनी जिल्लत और अपनी जंग हसाई करवा रहा है, खुद करवा रहा है। अभी मामला है राफेल हथियारों का। आपको मालूम है कि डिसॉल्ट एविएशन इन हथियारों को बनाती है। अब 1929 के 20 में जो है ये कंपनी तश्कील पाई और उसके बाद से आज तक ये फ्रांसीसी कंपनी क्रेडिबल नाम है। अभी पाक भारत जो है कशीदगी के दौरान जैसे कि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 3 राफेल मार गिराए और जो चौथा राफेल जो है पाकिस्तान कहता है वो चौथे पर पाकिस्तान इसलिए उसको क्लेम नहीं करता कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो भी दावा किया गया वो हकायक के ऊपर और बेस्ड ऑन जो है ट्रू ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर है। लेकिन जो है वो इंडियन मीडिया अपनी हजीमत को छुपाने के लिए, अपने जो है वो शिकस्त को छुपाने के लिए, उस पर पर्दापोशी के लिए झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है। भारतीय मीडिया की जानिब से यह खबर चलाएगी कि जो डिसॉल्ट एविएशन के सीईओ हैं उनके मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान कोई राफेल नहीं गिरा, कोई राफेल तबाह नहीं हुआ। जब मुतद्दिद जो मीडिया आउटलेट्स हैं भारत की उन्होंने ये खबर नशर की तो उसके बाद जो तर्जुमान है डिसॉल्ट एविएशन के उनको भी इसकी तरदीद करना पड़ी। उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि उनके सीईओ ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। जी हां, भारतीय मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया के मुंह के ऊपर एक जोरदार जो है थप्पड़ है। ये अगर वो समझें अपनी इज्जत को तो आप देखें कि पहले 2019 में जब पाक भारत फजाई कशीदगी हुई तो भारतीय मीडिया ने और नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा कि हमें राफेल की कमी महसूस हुई है और राफेल के ना होने पर उन्होंने जो है वो अपनी जो ताकत है उसकी कमी का जो है वो एहसास कौम को दिलाया। फिर जब राफेल आए तो राफेल की जिस तरीके से पूजा पाठ की गई, जैसे ड्रामे किए गए, तो वो जाहिर करता था कि उस दिन भारत का जो है वो घमंड बन चुका था, भारत का गरूर बन चुका था राफेल। लेकिन पाक भारत कशीदगी के दौरान जब भारत के गरूर को पाक फजाइया ने जमीन बोस किया, जब भारत के गरूर को पाक फजाइया ने तबाह किया तो उसके बाद भारत के पास कोई छुपने का रास्ता नहीं था सिवाय इस प्रोपेगेंडे और झूठ के। तो झूठ जब बोला तो अब आप ये देख लें कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो क्रेडिबल कंपनीज हैं उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और उसकी वजह डिसॉल्ट एविएशन का अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। वो किसी सूरत वो ये नहीं ऐलान कर रहे कि हमारे हथियारे तबाह हुए हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे हथियारे तबाह नहीं हुए। तो इस वजह से भारतीय प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बन रहे। गो के G7 समिट के दौरान आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी किस तरह फ्रेंच प्रेसिडेंट को पकड़कर उनसे जनाब वो हाथ मिलाकर और जनाब वो उनको शायद मिन्नत तरला कर रहे थे कि आप राफेल के तबाह होने से मुतल्लिक फिलफोर बयान मत जारी कीजिएगा। सेकंड स्टोरी ये है जी कि ये भी आप देख लें कि भारत जो है वो अपने झूठ की वजह से अपनी जिल्लत जो है अपने नाम करता है। अमेरिका का मोदी सरकार को एक और झटका, वो झटका ये है कि जंगबंदी के जो मुज़ाकरात थे उसमें वॉशिंगटन के किरदार को जो है वो भारत तस्लीम नहीं कर रहा, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार इस मुतल्लिक जो है वो अपनी कामयाबी और अपनी जो है अचीवमेंट के तौर पर जो है इस बात को दोहरा रहे हैं। कोई ऐसी
جو ہے وہ تقریب نہیں ہوتی جس میں وہ پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر نہ کریں. وہ اپنی جو ہے وہ لائف ٹائم اچیومنٹس کے اندر پاک بھارت جو کشیدگی کو ختم کرانے میں اپنے رول سے متعلق جو ہے اس کا اعلان کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو مودی سرکار ہے، جو گودی میڈیا ہے، وہ بار بار یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی واشنگٹن کا کوئی رول نہیں رہا. تو اب واشنگٹن میں جو پریس بریفنگ ہوتی ہے، اس کے دوران جو امریکی محکمہ خارجہ ہیں، اس کی ترجمان ٹیمی بروس ہیں. اب ٹیمی بروس نے کیا کہا، ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اکثر تبصرے خود اپنی وضاحت کر دیتے ہیں. جدید دور میں آپ کسی ایک تبصرے پر انحصار نہیں کرتے. بعض افراد کی رائے غلط ہو سکتی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات کا حصہ تھے اور ان کا کردار تاریخی طور پر تسلیم شدہ ہے. اب دیکھیں کہ جو خطے میں امن کو قائم کرنے کے حوالے سے اور پاکستان کے موقف کی تائید کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے بھی واضح طور کے اوپر جو ہے وہ اشارے آ رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک سب سے بڑا جو اشارہ تھا اور سب سے بڑا جو اس کا اعلان تھا، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ کے اوپر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے مدعو کرنا ہے. یہ بہت کھلی اور تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جناب امریکہ نے جب رابطہ کیا فیلڈ مارشل سے تو ان کا رسپانس جو تھا وہ خطے میں امن کے لیے ان کا کردار رہا. ایک جیتا ہوا فیلڈ مارشل، اس کے باوجود وہ جنگ بندی کے لیے آمادہ ہو گیا. دیکھیں اکثر وہ جو ہے ملک جو ہے وہ سائڈ جنگ بندی کے اوپر جو ہے رضامندی ظاہر کرتی ہے جو ہار رہی ہو. لیکن پاکستان نے جنگ جیتنے کے باوجود جنگ بندی اور قیام امن کی طرف جو ہے وہ جو ایک کوشش تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کو کھلے دل سے تسلیم بھی کیا اور ان کی بات کو مانا بھی. اور تجارت کی جو پیشکش تھی وہ یقینی طور پر پاکستان کو جو ہے وہ پسند بھی آئی. تو یہی آج کی اپڈیٹس تھی جی. یہ بھارت بار بار جو ہے جو ذلت اور رسوائی اپنے نام کر رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھارت کا بار بار جھوٹ بولنا ہے. اور ہر بار جب بھارتی جو ہے حکومت یا بھارتی میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو ذلت اور رسوائی اپنے نام کرتا ہے. آج کی یہی اپڈیٹس تھی. کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.